देखो, बहुत कम ऐसे सरकारी स्कीम होते हैं जो मुझे पसंद आते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम सरकारी स्कीम को देख के तो मैं कहता हूं भैया इससे अच्छा एफडी कर लो यार। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे सरकारी स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम सुनकर आपको लगेगा गवर्नमेंट का बोरिंग फंडा है ये, लेकिन असल में ये स्कीम आपकी बेटी की एजुकेशन और आगे चल के शादी के लिए एक तगड़ा प्लान है। नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, SSY कहते हैं इसको। ये लॉन्च हुआ था 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के तहत। और भैया सच बोलें तो ये स्कीम इतना सॉलिड है कि इसमें 250 रुपये से शुरू करके फ्यूचर में आप 70 लाख तक मैच्योरिटी तक पहुंच सकते हो। अब आप पूछोगे एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, मैच्योरिटी कब मिलेगी, और अगर गार्जियन या अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए तो क्या होगा, और अकाउंट कैसे खुलता है, कहाँ खुलता है, ये सब कुछ बताने वाला हूँ डिटेल में। मगर उससे पहले ये समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट की लिमिट कितनी है, ड्यूरेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पैसे कितने डाल सकते हैं। ठीक है, अब समझो। देखो, मिनिमम डिपॉजिट है पर ईयर 250 रुपये का। पर ईयर 250? हाँ जी, साल का आप कम से कम 250 रुपये के इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो, साल का। और मैक्सिमम डिपॉजिट है आप साल का 1.5 लाख रुपए, उससे ऊपर नहीं डिपॉजिट कर सकते। कितना ड्यूरेशन तक डालना पड़ेगा? सिर्फ 14 साल तक आपको डालना है, डिपॉजिट करना है। उसके बाद भी अकाउंट चलेगा और इंटरेस्ट आता रहेगा, लेकिन डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है और डिपॉजिट आप कर भी नहीं सकते। अच्छा, डिपॉजिट की फ्रीक्वेंसी वो फ्लेक्सिबल है, आप चाहे तो मंथली करो, क्वार्टरली करो या एक साथ कर दो, कोई टेंशन नहीं है। बस 250 रुपए से 1.5 लाख तक पर ईयर के बीच होना चाहिए, ये जरूरी है। 250 से कम नहीं, 1.5 लाख से ऊपर नहीं। अच्छा, मिस कर गए डिपॉजिट करना किसी महीने या किसी क्वार्टर तो पेनल्टी लगेगी, लेकिन कितनी? सिर्फ 50 रुपए पर ईयर, साल का 50 रुपए। यहां 50 रुपए की पेनल्टी है, बैंक वाले की तरफ 500 रुपए का लेट फी नहीं है, ये अच्छी बात है। अब इंटरेस्ट रेट ये समझो। देखो, SSY यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है 8.2 पर एनम, वो भी गारंटीड इंटरेस्ट रेट। RBI रेगुलेट करता है इसको, रिवाइज भी करता है। पहले ये 7.6% था और अभी 8.2% है। देखो, FD का रेट देख के मम्मी पापा खुश हो जाते हैं, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि SSY का देखकर मम्मी पापा की स्माइल आ जाएगी और पापा भी प्राउड फील करेंगे। रिस्क कितना है? बिल्कुल जीरो। मार्केट गिर गया, स्टॉक डाउन हुआ, SIP का ग्राफ नींद तोड़ देता है, बट SSY में ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट बैक्ड है, मतलब सेफ है, स्टेबल है। अब मैच्योरिटी और कैलकुलेशन ये समझो। देखो, स्कीम की मैच्योरिटी 21 साल में होती है फ्रॉम द अकाउंट ओपनिंग डे, मतलब 21 साल तक ये स्कीम चलेगा, जिसमें पहले 14 साल तक आपको डिपॉजिट करना होता है। उसके बाद अगला 7 साल आपका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है, वो जुड़ता रहता है, आपको डिपॉजिट नहीं करना। एग्जाम्पल के लिए मान लो अभी बच्ची की उम्र 5 साल है, आपने हर साल 20,000 रुपए डाला, 14 साल तक आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 2.8 लाख अराउंड। इंटरेस्ट ऐड होकर के मैच्योरिटी टाइम पर मिलता है 9.2 लाख अराउंड। और अगर 1.5 लाख रुपए हर साल डाला तो मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 79 लाख रुपीस। अब जरा ये समझाता हूं कि पर मंथ कितना डालोगे तो कितना मिलेगा, क्योंकि आपके मन में सवाल चल रहा होगा ना, भैया 500-1000 रुपये डालेंगे पर मंथ तो कितना मिलेगा। तो समझो, अगर आप सिर्फ 500 रुपये पर मंथ यानी साल के 6,000 जमा करते हो तो 14 साल में ये टोटल डिपॉजिट होगा 84,000 और मैच्योरिटी पर यानी 21वें साल पर मिलेगा करीब 2.77 लाख। अब अगर आप हर महीने 1,000 रुपये डालते हो यानी साल का हो गए 12,000, तो 14 साल तक टोटल डिपॉजिट होगा 1,68,000 का और मैच्योरिटी पर मिलेगा करीब 5.5 लाख। थोड़ा और बढ़ाएं क्या? बढ़ाते हैं। अगर आप 2,000 पर मंथ डालते हो यानी साल का 24,000, तो 14 साल में इन्वेस्ट होगा 3,36,000, मैच्योरिटी पर बनेगा 11 लाख। अब मान लो डिसिप्लिन से आप हर महीने 5,000 डालते हो तो साल का 60,000 इन्वेस्ट होगा और 14 साल में आपका टोटल डिपॉजिट होगा 8,40,000। मगर मैच्योरिटी पर कितना मिलेगा? 27 से 28 लाख रुपए अराउंड।
और अगर आप सीरियसली हर महीने 10,000 डालते हो, यानी साल का 1,20,000, तो 14 साल में डिपॉजिट होगा 16,80,000 और मैच्योरिटी पर अमाउंट होगा 55 लाख से ज्यादा। अब सोचना, छोटी रकम जैसे 500 रुपए भी 21 साल में लाखों में बदल सकता है। और अगर आप डिसिप्लिन से बड़ा अमाउंट डालते रहोगे तो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। आज 500 रुपए बर्गर और कोल्ड ड्रिंक में उड़ा दोगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन वही 500 रुपए अगर सुकन्या समृद्धि योजना में डाल दोगे तो 21 साल बाद वो लाखों में बदल सकता है भैया। और यही है कंपाउंड इंटरेस्ट का असली मैजिक। अब देखो, शादी का खर्चा हो या एमबीए की फीस, दोनों के लिए एसएसवाई का फंड इनफ हो सकता है। अब सवाल है डेथ केस, उस केस में क्या होगा? देखो, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। अगर गार्जियन, फादर मदर दोनों की डेथ हो जाए तो अकाउंट कंटिन्यू रख सकते हैं क्या? हाँ जी, विड्रॉ भी कर सकते हैं, कंटिन्यू भी रख सकते हैं, बस डेथ सर्टिफिकेट देना होगा। अगर गर्ल चाइल्ड की डेथ हो जाती है तो अकाउंट बंद हो जाएगा, पैसे लीगल जो उसके गार्जियन होंगे उसको मिल जाते हैं। बट इंपॉर्टेंट नोट ये है कि एसएसवाई में इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सब कुछ अच्छा है लेकिन ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मतलब ये सिर्फ सेविंग स्कीम है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है इसमें। यहां मैच्योरिटी श्योर है बट रिस्क कवर जीरो है। तो इसलिए मैं सभी को कहता हूं कि सुकन्या समृद्धि योजना जरूर लीजिए, लेकिन उसके साथ 2 इंश्योरेंस जरूर ले लो। आप कहोगे 2 क्यों इंश्योरेंस? तो भैया इसलिए कि जिन 2 इंश्योरेंस की बात मैं कर रहा हूं वो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इतना जरूरी है कि अब सरकार ने इसको टोटली जीएसटी फ्री कर दिया है। यानी इस पर जीएसटी कितना लगता है? 0। सबसे पहला तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। मान लीजिए कल को भगवान ना करे आपका या आपकी फैमिली में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, तो क्या होगा? बैंक अकाउंट से लेकर सेविंग अकाउंट तक सब कुछ खर्च हो जाएगा चाचा। घर बार, जमीन जायदाद सब बेचने तक की नौबत आ सकती है। ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए आप पहले से तैयारी करके रखो, और ये तैयारी है अपने और अपने फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना। हॉस्पिटल के बड़े बड़े बिल से भरने से अच्छा है कि हर महीने 400-500 रुपए महीना प्रीमियम दे दो और जरूरत पड़ने पर लाखों करोड़ों का कवरेज ले लो। साथ ही इसमें आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर और 30 मिनट का क्लेम सपोर्ट भी मिल जाता है। इलाज के खर्च और परिवार की जिम्मेदारी दोनों हेल्थ इंश्योरेंस बैलेंस कर देता है। इसमें आपको कैशलेस ट्रीटमेंट भी मिलता है, ईयरली चेकअप, नेटवर्क फैसिलिटी की हॉस्पिटल जैसे कई सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। अगर आपके पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है तो यह मत सोचिएगा कि वो काफ़ी है, क्योंकि उसमें कवरेज काफ़ी कम मिलता है और नौकरी बदलने पर वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाए। अब बात दूसरे इंश्योरेंस की, तो वो है टर्म इंश्योरेंस। ये जो बेटी के लिए सुकन्या प्लान, बेटे के लिए कोई और प्लान, ये सब जो हम लोग करते हैं ना, वो किसके भरोसे करते हैं? खुद के ही भरोसे तो करते हैं। 1 मिनट के लिए जरा ये सोचकर देखिए कि कल को आप ही नहीं रहे, हम ही नहीं रहे, और अगर जिंदगी का कोई देखो भरोसा तो है नहीं, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इसका इंतजाम पहले से आप ही करके जाओ, जिससे आपके ना रहने पर आपका परिवार फाइनेंशियल क्राइसिस में कतई ना आए। तो इस इंतजाम में आपका हेल्पिंग हैंड बनता है टर्म इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म होता है। सिर्फ 600-700 रुपए महीना प्रीमियम देकर आप करोड़ों का कवरेज ले लेते हो। टर्म इंश्योरेंस वो फाइनेंशियल नेट है जो आपके घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, ईएमआई सब कुछ कवर करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जितनी जल्दी आप इसको लोगे उतना ही कम प्रीमियम देना होता है, और फिर वही प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक भी हो जाएगा। अब सवाल यह है कि बेस्ट प्लान कहां से लें, सबसे सस्ता कहां मिलेगा? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, जरा एक लिंक मिलेगा, क्लिक कीजिए और खुद कंपेयर कीजिए बेस्ट प्लान। इधर उधर वेबसाइट पर जाकर के मत लेना, क्योंकि हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में कस्टमाइज्ड लिंक दिया है, जिसके जरिए ऑनलाइन लेने पर आपको 15 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब वापस आते हैं सुकन्या समृद्धि योजना पर। देखो, इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक और है। आप बताना ये ड्रॉबैक है या फिर सही है। जैसे ही लड़की 18 साल की हो जाती है, वो अपने नाम के अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकती है, निकाल सकती है, बिना गार्जियन के परमिशन लिए। मतलब लीगली उसका ये हक है। अब कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि ये हक होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये भी बताओ कि आपको क्या लगता है कि इस स्कीम में इंश्योरेंस कवर होना चाहिए कि नहीं।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, टैक्स बेनिफिट मिलेगा या सरकार को हमें टैक्स देना होगा? देखो भैया, सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ सेविंग्स और गारंटीड रिटर्न ही नहीं देती, बल्कि ये आपको टैक्स बचाने का ऑप्शन भी देती है। एसएसवाई को कहते हैं ईईई, मतलब ट्रिपल ई कैटेगरी स्कीम, यानी कि एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। इसका मतलब सिंपल है, जो पैसा आप जमा कर रहे हो, ये 3 बार एग्जेम्प्ट बोला तो ऐसा नहीं लग रहा? वो फिल्म आई थी ना, वो मूवीज एक ही चीज़ पे चलती है, 3 चीज़ों पे चलती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, कुछ ऐसा ही लग रहा है। खैर, जो पैसा आप जमा कर रहे हो वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है। जो इंटरेस्ट हर साल अकाउंट में ऐड हो जाता है आपके, वो कहीं नहीं जाता है, और वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री भी होता है, कोई टैक्स नहीं देना होता इस पर। और जब मैच्योरिटी के बाद लमसम अमाउंट आपको मिलता है, मतलब एक मुश्त अमाउंट आपको मिलता है, वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री होता है। वो भी मतलब जो इंटरेस्ट मिला वो भी टैक्स फ्री है, जो एक मुश्त अमाउंट मिल रहा है वो भी टैक्स फ्री है। एग्जाम्पल समझो, अगर आपने हर साल 1.5 लाख रुपए एसएसवाई में डाला, तो ना सिर्फ आपकी बेटी का फ्यूचर सिक्योर होगा, बल्कि आपको सालाना इनकम टैक्स में भी 1.5 लाख तक का डिडक्शन का फायदा मिल जाता है। अब एसएसवाई में इन्वेस्ट करना मतलब एक तीर से 2 निशाने, बेटी का फ्यूचर सिक्योर करो और अपना टैक्स का भी बचाने का इंतजाम कर लो भैया। अच्छा, अब सवाल है अकाउंट ओपनिंग कैसे होगा, कहाँ मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, ये समझो। देखो, एसएसवाई अकाउंट खोलना उतना ही ईजी है जैसे बैंक अकाउंट खोलना बैंक में जाकर के। बस जाना है बैंक या पोस्ट ऑफिस चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो बैंक चले जाओ, पोस्ट ऑफिस चले जाओ, एक पासबुक आपको मिलेगा वहाँ से और अकाउंट एक्टिव हो जाता है। एलिजिबिलिटी क्या है? गर्ल चाइल्ड की उम्र 1 दिन से लेकर के 10 साल तक होना चाहिए। सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है, बाहर वालों के लिए नहीं है भैया। एक फैमिली में 2 अकाउंट अलाउड हैं, लेकिन अगर ट्विंस हैं यानी कि जुड़वा हैं तो 3 अकाउंट भी यहां पर अलाउड है। अब डॉक्यूमेंट क्या लगेगा ये समझ लेते हैं। गर्ल चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आधार नहीं है तो ये लगता है। गार्जियन का आधार या फोटो आईडी प्रूफ, फादर हो, मदर हो, ग्रैंडफादर हो, ग्रैंड मदर हो, इनका लगता है। कंक्लूजन समझ लेते हैं भैया, रिकैप भी दे देता हूं आपको। लॉन्च कब हुआ था? 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस टाइम पे हुआ था। एज लिमिट क्या है? बच्ची की उम्र 1 दिन से 10 साल की बच्ची होनी चाहिए। मिनिमम डिपॉजिट क्या है? 250 रुपए पर ईयर। मैक्सिमम डिपॉजिट क्या है? 1.5 लाख रुपए पर ईयर। कितने साल तक जमा करना है? 14 साल तक देना है। स्कीम कितने साल तक चलती है? 21 साल तक चलती है। इंटरेस्ट कितना मिलता है? 8.2% पर एनम मिलता है। एफडी से बहुत ज़्यादा ही मिल रहा है भैया। इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो गारंटीड है, सरकारी स्कीम है ये। रिस्क कितना है? बिल्कुल 0, क्योंकि सरकारी। लिमिटेशन क्या है? कोई इंश्योरेंस कवर नहीं है, वो अलग से लेना होगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो मैंने आपको बता दिया है। अब बेटी है तो कल है, और बेटी के कल को सिक्योर करना आज आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आपकी फैमिली में कोई बेटी है और आपने अब तक ये अकाउंट ओपन नहीं किया, तो सीरियसली मुझे लगता है आपको सोचना चाहिए। और हाँ, गवर्नमेंट की हर स्कीम को मैं प्रमोट नहीं करता, लेकिन जिनके घर बेटी है उनके लिए ये स्कीम सच में अच्छी है। तो इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी, ताकि हर बेटी का फ्यूचर सिक्योर हो सके। और साथ ही फिर से बोल देता हूं, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना मत भूलिएगा, बहुत ज़रूरी है। और हाँ, फिर से याद दिला दूं कि इधर उधर वेबसाइट पर जाकर मत लेना, क्योंकि हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में कस्टमाइज्ड लिंक दिया है, जिसके जरिए आप ऑनलाइन लेंगे तो 15 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल जाता है। हर जगह आपको सही रास्ता दिखाने और आपके पैसे बचाने की पूरी कोशिश हमेशा ही करता हूं मैं।